फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक नेशनल अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आज मैं आपके साथ ये जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर सैटरडे को यानी कि कल, आज हमारे यहाँ संडे है, तो कल वहाँ वो उनके ऊपर एक अटैक हुआ। उनको एक गोली से मारने की कोशिश की गई है जब वो पेंसिल्वेनिया में अपनी एक इलेक्शन रैली कर रहे थे वहाँ अमेरिका में। तो उनका जो राइट ईयर है उसमें से वो गोली निकल गई है एंड दिस ब्लड वाज ऑल ओवर हिज फेस एंड ईयर। जो उनके मुंह के ऊपर और कान के ऊपर सारा ब्लड था और वो बहुत बुरी तरह से उनको गोली मारी गई है फ्रॉम ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस से उनको गोली मारी गई है। तो अब वो उनको हॉस्पिटल में लेकर गए और आफ्टर द ट्रीटमेंट ही वाज डिस्चार्ज। तो उनको वहाँ से हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है आफ्टर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ हिज ईयर। तो अब वो कहा जा रहा है कि ठीक है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट है बिफोर द इलेक्शन। वहाँ पर नवंबर में 5 नवंबर को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होनी है। उससे पहले ये इंसिडेंट होना एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक बात है। मैं अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर काफ़ी लिखता हूँ अपनी साइट के ऊपर ramanmedianetwork.com, और उस पर एक सेपरेट सेक्शन चलाता हूँ। जैसे मैं इंडिया के लोकसभा इलेक्शन के लिए एक सेपरेट एडिटोरियल सेक्शन चलाता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन है, वहाँ पर बहुत न्यूज़, इवेंट्स, कैंपेन सब कुछ कवर किया जाता है। वैसे ही मैं ये यूएस पॉलिटिक्स के ऊपर भी एक सेक्शन पॉलिटिक्स के ऊपर चलाता हूँ, इलेक्शन और पॉलिटिक्स। दूसरा, आई हैव बीन रनिंग ए कैंपेन, डिजिटल कैंपेन, इट्स नेम इज़ डिफीट बाइडन कैंपेन। तो वो उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि बाइडन को हारना चाहिए उसमें इलेक्शन में, क्योंकि वो उसने इंडिया में जो अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है उसमें उसने बहुत एक रोल प्ले किया। दैट वाज एन एडवर्स रोल टू प्रमोट अथॉरिटेरियनिज्म इन इंडिया। तो उस इसलिए मैं वो कैंपेन, आप मेरी साइट पर जाएंगे ramanmedianetwork.com के ऊपर, तो वो होम पेज के ऊपर ही एक बहुत बड़ा वो स्क्वायर रेक्टेंगुलर बैनर मिलेगा आपको डिफीट बाइडन कैंपेन का। उसको आप क्लिक करेंगे तो यू विल गेट टू नो ऑल द न्यूज़, और कई उसमें मैंने पीडीएफ रिपोर्ट्स भी डाली हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ है कल सैटरडे को वहाँ अमेरिका में, उसके ऊपर भी मैंने एक स्टोरी आज लिखी है, क्योंकि वो स्टोरी और मेरा जो सारा काम है वो इंग्लिश में होता है जनरली। तो इसलिए मैं हिंदी में ये वीडियो बनाकर उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो इंडिया में रहते हैं और दे डू नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो उनके लिए मैं ये बना रहा हूँ, और जो हिंदी जानते हैं और कोई लोकल लैंग्वेजेस जानते हैं वो हिंदी को समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब वहाँ पर एफबीआई है, जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे यहाँ पर पुलिस की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सीबीआई का इक्विवेलेंट मान लीजिए आप, कि सीबीआई का इक्विवेलेंट वहाँ पर एफबीआई है। तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसको बोलते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अभी हमने जो शूटर है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चलाई है, ये कहा जा रहा है कि दूर जहां डोनाल्ड ट्रंप एक अपनी रैली कर रहे थे, इलेक्शन रैली को एड्रेस कर रहे थे, वहां दूर से एक रूफ के ऊपर से, छत के ऊपर से उसको गोली मारी गई है। रफली 130 मीटर्स और सो ऐसे कुछ कहा जा रहा है। तो इतनी दूर से उसको गोली मारी है, उसके मुंह के ऊपर, सिर के ऊपर भी लग सकती थी जिससे उनकी डेथ हो सकती थी, लेकिन वो लगी है उनके राइट ईयर के ऊपर। तो इसलिए उनका अभी तो बचाव हो गया। तो इसलिए उन्होंने, एफबीआई ने कहा है कि अभी हमने शूटर को आइडेंटिफाई नहीं किया और उसका मोटिव भी अभी हमें नहीं पता। द एफबीआई डजंट नो द मोटिव बिहाइंड दिस असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन डोनाल्ड ट्रंप। तो अभी उनको ये पता नहीं है कि कुछ उनको शक है, लेकिन वो कहते हैं कि अभी हम नाम रिलीज़ नहीं कर सकते जितनी देर तक हम 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते कि यही शूटर है और इसी ने उनको, डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारी है। और साथ में अभी उसका मोटिव भी नहीं पता। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप को गोली
लगी है और उसके कान से और मुंह के ऊपर ऐसे खून यहाँ से गिर रहा था, तो उन्होंने दो वो बार कहा कि फाइट फाइट के, और साथ में कहा कि आई विल नॉट सरेंडर। तो उन्होंने कहा कि आई विल कीप ऑन फाइटिंग एंड आई विल नॉट सरेंडर टू दीज फोर्सेस हु वांट टू डिफीट हिम इन द अपकमिंग इलेक्शन। तो उन्होंने कहा कि मैं उनके सामने सरेंडर नहीं करूंगा। अभी वैसे आइडेंटिफाई नहीं हुआ शूटर, लेकिन वो मान रहे हैं कि उनके जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं उन्होंने उनके ऊपर गोली चलवाई है। दिस इज ए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी विच इज़ बीइंग प्रमोटेड बाय एलन मस्क। एलन मस्क का आपको पता होगा, जो ट्विटर का सीईओ है, वो भी ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ऐसे सर्कुलेट कर रहा है। तो उसने जो वहाँ पर सीक्रेट सर्विस होती है जो इन पॉलिटिशियंस को बचाती है, उसका रेजिग्नेशन भी मांगा उनके बड़े ऑफिसर्स का, कि वो डोनाल्ड ट्रंप को बचा नहीं सके हैं। लेकिन अभी ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, तो अभी वहाँ पर पता नहीं है कि किसने गोली चलवाई है। लेकिन ये इससे क्या होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को जो नवंबर में इलेक्शन होना है उसमें उनको बहुत सिंपथी मिलेगी। पहले भी आपको पता होगा कि 2017 से लेकर 2021 तक डोनाल्ड ट्रंप वाज द यूएस प्रेसिडेंट। उसके बाद 21 में ये जो बाइडन आ गए थे। अब दोबारा पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। हालांकि इसके ऊपर हर तरह के केसेस, कोर्ट केसेस, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको वहाँ पर ये इम्प्यूनिटी है। यानी कि जो प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं यूएस में जो कोर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट कोई क्राइम भी कर ले तो उसको हम छोड़ देंगे, तो इम्प्यूनिटी बोलते हैं उसको। तो वो वहाँ पर उसको इम्प्यूनिटी है डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन फिर भी इसके जीतने के चांसेस, जो 2024 नवंबर में इलेक्शन होना है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसमें इसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो बाइडन है उसके कई हेल्थ इश्यूज हैं और भी कई उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी इश्यूज हैं, बिकॉज ऑफ विच इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ही विल गेट डिफीटेड इन द नवंबर इलेक्शन। तो इसलिए अब उसके पहले से डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस जीतने के ज़्यादा, और साथ में इससे भी जो उनके ऊपर ये असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ, इससे भी उसको और सिंपथी मिलेगी यूएस वोटर्स में, तो उसके और भी चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि हमें जो रिज़ल्ट है वो नवंबर में ही पता चलेगा, नवंबर इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये आज की एक बहुत बड़ी घटना और दुर्घटना, और इससे ये भी साबित होता है कि ये जितनी मर्जी ये पॉलिटिशियन सिक्योरिटी ले लें, जो अगर कोई इनको मारना चाहता है तो मार ही सकता है। तो कनेडी के JF कनेडी के टाइम पर भी हुआ था, हमारे इंडिया में भी देख लीजिए, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, जिसने किसी को असैसिनेट करना है वो कर ही सकता है। तो सिक्योरिटी इतनी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है इनको। सबसे बड़ी जो बात है कि ये लोगों के लिए अच्छा काम करें, जिससे इनको कोई डेथ थ्रेट हो ही ना। लोगों के लिए काम नहीं करते, ये जीतने के बाद सिर्फ अपने बारे में, अपनी फैमिलीज के बारे में सोचते हैं, इसीलिए इनके ऊपर अटैक होते हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर ज़्यादा। तो अभी जब तक ये FBI जो है वहाँ US में इसका नाम नहीं रिलीज़ करती, आइडेंटिफाई नहीं करती और उसका मोटिव नहीं पता चलता, तो तब तक हम भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आप इससे रिलेटेड जो मैंने न्यूज़ लिखी है और जो मैं सेक्शन US इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स के ऊपर एक एडिटोरियल सेक्शन चलाता हूँ, और साथ में ये डिफीट बाइडन कैंपेन जो चला रहा हूँ उसको भी आप पढ़ सकते हैं, जो लोग इंग्लिश में जानते हैं। दोज रिपोर्ट्स हैव बीन रिटन इन इंग्लिश, तो उनको मैंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन इसीलिए ये मैं वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ ताकि लोगों को इसकी समझ आ सके जितने भी है। तो अब इसको काफ़ी लोग जो वर्ल्ड लीडर्स हैं सारे कॉन्डेम कर रहे हैं, और जो बाइडन ने भी बहुत अच्छा किया है कि अपना जो उसके जो ऑल आउटगोइंग कम्युनिकेशन, जो टीवी एड्स हैं या और कोई उनके प्रोग्राम्स हैं अबाउट दिस इलेक्शन कैंपेन्स, वो उन्होंने सस्पेंड कर दिए हैं, रोक दिए हैं। तो ये, और साथ में जो बाइडन ने अपने स्टेटमेंट भी दी है कि मैं इसको कॉन्डेम करता हूँ और वी विल नॉट टॉलरेट एनी वायलेंस इन US पॉलिटिक्स। तो साथ में ऐसे ही जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बैरक ओबामा, उन्होंने भी ऐसी स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट होती है ये, कि हम अपनी डेमोक्रेसी में किसी तरह की वायलेंस को कंडेम नहीं करेंगे, एंड ही हैज़ विश्ड स्पीडी रिकवरी फॉर डोनाल्ड ट्रंप। तो कि उनका जल्दी से वो ठीक होकर
आ जाए। तो वैसे वो ठीक ही है, अभी वो उनको हॉस्पिटल ने ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज कर ही दिया है, तो ही इज़ फाइन नाउ। और इमीडिएटली आफ्टर ही वाज हिट विद द बुलेट ही शाउटेड फाइट फाइट, तो उससे भी पता चलता था कि वो ठीक ही हैं। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही बताना था, और इससे जो रिलेटेड लिंक्स हैं वो इसके मैं वीडियो के नीचे छोड़ दूंगा। यू कैन क्लिक दोज लिंक्स एंड रीड those comprehensive reports that I have written on US politics. So thanks for watching.